हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड टेंस, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। जो हमने इसका बेसिक बताया है आप उसे जरूर रिवाइज कीजिए, उसे नोट डाउन कीजिए जितना भी आपकी समझ में आया है। ठीक है, तो देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए आपने जो रटा है अभी तक कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, मैं कहता हूं भूल जाइए। ठीक है, आप उसे भूल जाइए। राइट, तो देखिए हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेशन की जो थ्योरी है, जो डेफिनेशन है, जो कंसेप्ट है उसे क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनिए। देखिए इसके अंदर जो होगा, सबसे पहले होगा इसके अंदर होगा रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन। दूसरा होगा इरेगुलर एक्शन। इरेगुलर एक्शन। एक होगा हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन। फिर होगा यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होगा भाई? यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, क्या होगा भाई? यूनिवर्सल ट्रूथ। ध्यान से सुनिए, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा भाई। ठीक है, तो देखिए ये होगा, इसको एक बार स्मूथ कर देते हैं भाई हम। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ध्यान से सुनिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्चुअल में है क्या। देखिए एक ऐसा प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जो इनफाइनाइट से शुरू हो, इनफाइनाइट से क्या हो, शुरू हो और इनफाइनाइट, ठीक है, इंफिनिटी तक जाए। ठीक है, इनफाइनाइट से शुरू हो और इनफाइनाइट तक ही जाए, उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि अब जो डेली रूटीन है, जो आपका जो डेली रूटीन है, एक ऐसा एक्शन, ध्यान से सुनिए इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। देखिए एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा प्रोसेस या ऐसी प्रक्रिया या ऐसी गतिविधि, ठीक है, जिसका हमें ये ना पता हो कि वो कब तो शुरू हुआ है और कब वो खत्म होगा। ध्यान से सुनिए, एक ऐसा एक्शन या ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जिसका हमें ये ना पता हो कि वो कब तो शुरू हुआ है, ठीक है, और कब वो खत्म होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और उसमें उसमें एक एक्शन का भी होना तय हो, उसमें एक एक्शन का होना भी तय हो। जैसे कि हमने बोला रेगुलर एक्शन, ठीक है, हम एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल शुरू में हम हिंदी के एग्जांपल लेंगे। ध्यान से सुनिए, जैसे कि हम बोलते हैं कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। या आप इसे ये ना रखिए, आप इसे ये रखिए, जैसे कि वह स्कूल जाता है, ये रखा हमने, वह स्कूल जाता है, हमने ये रखा। ये क्या है? एक रेगुलर एक्शन है। ये क्या है? रेगुलर एक्शन है जो डेली बेस होता है। ठीक है, अभी आप जाते हैं तो जाते हैं, ठीक है, अभी आपको ये नहीं पता कि आप इसे कब खत्म करने वाले हो। ठीक है, ये चलता है, ये डेली रूटीन से जुड़ा हुआ आपके, जो डेली रूटीन में होता है उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हैबिचुअल है। ये आपके सामने लिखे हुए हैं कि किन किन पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है भाई, अब देखिए एक होगा इरेगुलर, ठीक है, जैसे कि जापान में, हमने बोला जापान में भूकंप आते हैं, ठीक है, भूकंप आते हैं, आते हैं, ये लिखा भाई हमने। ठीक है, एक होगा हैबिचुअल, वह धूम्रपान करता है, धूम्रपान करता है, ठीक है, वह धूम्रपान करता है। देखिए ध्यान से सुनिए, आप कह रहे थे ना कि ये पढ़ाओ, वह धूम्रपान करता है, ठीक है। और एक हुआ कि पृथ्वी
पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। हमने ये लिखा, हमने ये लिख दिया भाई पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने हर एक एग्जांपल है, हिंदी में लिखे हुए हैं, और ये सब क्या है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आपको डेफिनेशन नहीं रखनी है, आपको थ्योरी क्लियर करनी है, कंसेप्ट क्लियर करना। हमने क्या बोला कि ऐसा प्रोसेस, देखिए ध्यान से सुनिए, हम अब इस पे लेके चलिए कि ये जो सेंटेंस है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, आप इस पे फोकस कीजिए। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, इसमें एक ऐसा एक्शन है चक्कर लगाने का। ठीक है, ना तो हमें ये पता है कि ये कब तो शुरू हुआ है और कब ये खत्म हुआ, ये चल रहा है, पहले भी चल रहा था, अभी भी चलता है, आगे भी चलता रहेगा। इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब देखिए इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका जो नियम होगा, इसका जो नियम होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसे ध्यान से सुनिए। देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में, हम लिखेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। ठीक है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या फिर फिफ्थ फॉर्म होगा, या तो V1 होगा या V5 होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखना भाई ये फ्रेम में आ रहा है क्या एक बार। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा, या तो V1 होगा या V5 होगा। हमने कल बताया है कि V1 क्या है और V5 क्या है। फिर ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, कि अभी तो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखिए सिमिलर, ठीक है, सिमिलर सब्जेक्ट के साथ, सिमिलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे, V5 का। किसका यूज करेंगे, V5 का। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम V5 का यूज करेंगे। ठीक है भाई, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ठीक है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का यूज करेंगे। इतना तो देख रहा होगा, देखना भाई एक बार। ठीक है, देखिए भाई ये सब क्या है, आप इस नियम को जरूर, ये जो रूल है, ये जो स्ट्रक्चर है, हम इसे, हम आगे से हम स्ट्रक्चर ही करेंगे। ठीक है ना, तो आप बार बार इस चीज में फंसेंगे नहीं कि ये स्ट्रक्चर क्यों बोल दिया। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की, यानी कि सिंपल की। अफर्मेटिव की क्या है भाई, ये स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस में V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये किस चीज की स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की। ठीक है, इसीलिए मैं कई बार रिपीट करता हूं ताकि आप समझ सको और सुन सको। देखिए इतना हो गया, अब हम इन सेंटेंस को बनाएंगे, अब हम इन सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे कि हमने ये लिखा, ठीक है, हमने ये लिखा और हमने यहां से मिटाया ये। ठीक है भाई, हमने ये लिखा और मिटा दिया। अब देखिए हम इसके अकॉर्डिंग ने बनाएंगे। वह स्कूल जाता है, देखिए वह स्कूल जाता है, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कैसा भाई हमारा
ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हम लिखेंगे ही, ठीक है, स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल जाता है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, V5, V5 एस या ES, हमने कल भी बताया था, अब नहीं बताएंगे, ठीक है। ही गोज टू स्कूल, ये हो गया भाई, ठीक है। अब हम लिखा जापान में भूकंप आते हैं, तो देखिए भूकंप आते हैं, तो वो जो भूकंप है आते हैं, यदि हम बोलते हैं भूकंप आता है लेकिन भूकंप आते हैं, तो सब्जेक्ट हुआ हमारा प्लूरल, सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल, ठीक है। देखिए हमने लिखा कि अर्थक्वेक्स, ठीक है, अरे यार, हमने लिखा अर्थक्वेक्स कम, पता नहीं गड़बड़ कैसे हो जाती है मेरे से, ठीक है, कम इन जापान, ठीक है, इन जापान, अर्थक्वेक्स कम इन जापान, ठीक है भाई, अर्थक्वेक्स कम इन जापान, ठीक है। देखिए अब दिख रहा होगा आपको, अर्थक्वेक्स कम इन जापान, देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है, हमारा सब्जेक्ट कैसा, प्लूरल, इसलिए हमने अर्थक्वेक्स लिया, और यहां पे क्योंकि सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, V1 का यूज करेंगे, V1, ठीक है। ये जो वर्ब है COME, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बेस फॉर्म यही है, कम, ठीक है, तो अर्थक्वेक्स कम इन जापान, ठीक है। अब देखिए वह धूम्रपान करता है, ये सब्जेक्ट कैसा हमारा, सिंगुलर, धूम्रपान करता है, तो हमने क्या लिखा कि ही हमने लिखा ही स्मोक्स, ही स्मोक्स, क्योंकि स्मोक्स किस लिए आया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और एक्शन में क्या लेगा, एस या ES, एक्शन में क्या लेगा, एस या ES, ठीक है भाई, हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, पहली क्लास में हमने बहुत एक्सप्लेन किया है। अब देखिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो हम लिखेंगे, देखिए हम नीचे बनाएंगे इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को हम कहां बनाएंगे, नीचे बनाएंगे, इस सेंटेंस को हम नीचे बनाएंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे अर्थ मूव्स, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अराउंड द सन, ठीक है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये क्या हुआ आपके सामने, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के सेंटेंस हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के सेंटेंस हुए, ठीक है, इसमें हमने सिंगुलर भी लिया है और प्लूरल भी लिया है, ठीक है। देखिए एक दो एग्जांपल और लेंगे अच्छे अच्छे से, जैसे कि देखिए हमने बोला, ध्यान से सुनिए, आप इन्हें नोट करते हुए चलिए, आप बहुत ज्यादा कह रहे थे कि टेंस पढ़ाओ, लो जी टेंस पढ़ो, आप टेंस ही पढ़ो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, ठीक है जी, आप टेंस ही पढ़ो। जैसे कि हमने कहा कि हम अपना काम समय पर करते हैं, हम अपना काम समय पर करते हैं, हम अपना काम समय पर करते हैं, तो हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए वी, ठीक है, समय पर करते हैं, ठीक है, वी डू, वी डू, हम करते हैं, क्या करते हैं, अपना काम, वी डू। तो देखिए आप एक बार इसे भी नोट कर लीजिए कि वी के साथ, वी के साथ अपने के लिए आएगी अवर, यू के साथ अपने के लिए आएगी योर, ठीक है, और दे के साथ अपने क्या आएगी, देयर, क्या आएगी, देयर, ठीक है भाई, और ही के साथ
ही के साथ आएगी हिज, क्या आएगी? हिज। शी के साथ हर, आई के साथ माई, ठीक है, ये हो गया। और इट के साथ होगा इट्स, ठीक है, इट के साथ होगा इट्स, इट के साथ होगा इट्स, इट के साथ क्या होगा? इट्स, ठीक है, ठीक है, वैसे चमक रहा है। तो देखिए ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और ये सब्जेक्ट है इनके, ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये इनके पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ध्यान से सुनिए, वी डू, हम करते हैं, क्या करते हैं? अपना काम, वी डू। तो वी के साथ अपने के लिए, वी के लिए ये रही, वी के साथ अपने के लिए आवर, वी डू आवर वर्क, वी डू आवर वर्क, ठीक है, ऑन टाइम, ऑन टाइम, ठीक है, वी डू आवर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, आप इन्हें भी जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है, आप इसे भी जरूर नोट करें कि ही के साथ हिज है, वी के साथ अवर है, यू के साथ योर है, दे के साथ देर है, सी के साथ हर है, आई के साथ माई है, इट के साथ इट्स है। और इट के साथ जो इट्स होगा, इट के साथ जो इट होगा, इट्स होगा, इट के साथ इट्स जो होगा, ये वाला इट्स होगा, ना कि ये वाला इट्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई? ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इट के साथ हमें ये वाला इट्स लेना है, इट के साथ ये वाला इट्स लेना, ठीक है। तो ही के साथ इज, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, और शी के साथ हर, आई के साथ माई, इट के साथ इट्स, राइट। चलिए अब ये जो है, देखिए आपको करना क्या है, आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने हैं, खुद से प्रैक्टिस करनी है इन पे, बहुत ज्यादा है। हमने करा दिए हैं, एग्जाम्पल दे दिए हैं, नियम लिखवाया है, नियम जो आप बोलते हैं रूल, ठीक है, मैं बोलता हूं उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि ध्यान से सुनिए, अब आपसे एक चीज पूछी जाएगी, वो आप बताना कि हम किसकी बात करने वाले हैं। देखिए हमने बोला कि स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर बताएंगे, उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर बताएंगे कि किस में लाया करती है। ध्यान से सुनिए, we concede the election, we concede the election, we concede the election but not fight, ठीक है। we concede the election but not fight। आप इस सेंटेंस की केवल और केवल स्ट्रक्चर बता दीजिए कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, आप सिर्फ ये बता दीजिए, ठीक है भाई। देखिए यदि आप बहुत ही सिंपल सेंटेंस रखते हैं कि वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट, वी प्ले द क्रिकेट, तब तो आप बता देते हैं। यदि थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तब आप उसमें फंस जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आपकी जो कंसेप्ट क्लैरिटी है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। क्योंकि देखिए अभी जो हमने आपसे सेंटेंस पूछा था और ये जो सेंटेंस है, इनमें और उनमें कुछ भी अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? सब्जेक्ट। और हमने कल बताया था कि V2 और V2 और V5 इनके पहले कभी भी कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिलेगी, ठीक है। V1 के पहले मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। ध्यान से सुनिए, ये जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है? आर्टिकल। भाई क्या है ये? ठीक है, ये क्या है? आर्टिकल। ये क्या है? आर्टिकल।
और ये क्या है, नाउन, ये क्या है, नाउन, और ये क्या हुआ, ठीक है, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन है ये, बट नॉट फाइट, ये वर्ब है, ठीक है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। तो देखिए सब्जेक्ट V1 आर्टिकल, तो ये क्या, ये सारा का सारा क्या हुआ, ये जो सारा का सारा हुआ, ये जो सारा का सारा हुआ भाई, ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये लो जी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वी कंसीडर द इलेक्शन बट नॉट फाइट, हम इलेक्शन मानते हैं, ठीक है, वी कंसीडर द इलेक्शन, हम इलेक्शन मानते हैं, स्वीकार करते हैं, बट नॉट फाइट, लेकिन लड़ते नहीं है, ठीक है। ये द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है उसकी कटिंग में लिखा हुआ था, ठीक है, उसमें ये आर्टिकल छपा हुआ था कि वी कंसीडर द इलेक्शन, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के और उन्होंने चुनाव जीत लिया है, तो उनके जो है अगेंस्ट या कुछ बोला होगा कमला हैरिस ने, ठीक है, उन्होंने ये लाइन बोली थी कि वी कंसीडर द इलेक्शन बट नॉट फाइट, हम इलेक्शन मानते हैं लेकिन लड़ते नहीं, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा है, ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यदि आप मेहनत से पढ़ेंगे तो आपका जरूर क्लियर होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। एक बार हम चेक करते हैं भाई, चलिए, तो इतना क्लियर हुआ। देखिए ध्यान से सुनिए भाई, अब हम बात करेंगे निगेटिव की, अब हम बात करेंगे निगेटिव की। निगेटिव इसमें क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक वर्ड होगा नहीं और एक होगा कभी नहीं, एक वर्ड होगा नहीं, दूसरा होगा कभी नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे डू नॉट, या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, ठीक है, और इसके लिए हम यूज करेंगे नेवर, इसके लिए हम जो यूज करेंगे वो नेवर का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम दो सेंटेंस लिखेंगे, हम पहले निगेटिव का रूल लिखेंगे, ठीक है, निगेटिव का रूल लिखेंगे, निगेटिव का रूल लिखेंगे वही हम, वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में या तो डू नॉट होगा या फिर डज नॉट होगा, या फिर डज नॉट होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट होगा, डू नॉट होगा या फिर डज नॉट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसमें केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, V1 का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए हम लिखेंगे यदि सब्जेक्ट, इसमें लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ डज नॉट, डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट, ठीक है। ये कब, जब हम इस नहीं वर्ड को सेंटेंस में पाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि हमें मिले कभी नहीं, ठीक है, यदि हमें मिले कभी नहीं, तब हम सेंटेंस का जो रूल होगा वो होगा कि सब्जेक्ट, पहले आप इस पे काम कीजिए, इस पे नहीं करें, हम पहले इसी का एग्जांपल लेंगे,
ध्यान से सुनिए, नहीं पर। जैसे कि देखिए हमने लिखा कि वह अपना काम, वह अपना काम समय पर नहीं करता है। वह अपना काम समय पर नहीं करता है, तो हम लिखेंगे ही, ठीक है, ही। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब देखिए ही डज नॉट डू, ही डज नॉट डू, क्योंकि ये क्या है, ये सेंटेंस की क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये सेंटेंस की क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, ये मेन वर्ब है। ही डज नॉट डू हिज वर्क, ही डज नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम, ऑन टाइम, ठीक है। तो ही डज नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा हमारा, सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में डज नॉट का यूज हुआ, राइट। अभी हम और एग्जांपल लेंगे और देखेंगे, अभी हम और एग्जांपल लेंगे और देखेंगे। जैसे कि यदि फ्रेम में आ रहा होगा, देखिए हम यहां करेंगे कि वे रोजाना नहीं पढ़ते, वे रोजाना नहीं पढ़ते हैं। दे डू नॉट स्टडी डेली, क्योंकि यहां पर डू नॉट इसलिए आया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, इसलिए यहां पर डू नॉट आया है, इसलिए यहां पर क्या आया, डू नॉट, और ये मेन वर्ब है, ठीक है। ये आगे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी बचता है, दे डू नॉट स्टडी डेली, वे रोजाना नहीं पढ़ते। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब प्रैक्टिस कीजिए, देखिए हम केवल आपको गाइड कर सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर बता सकते हैं, प्रैक्टिस करना आप ही का काम है, ठीक है। देखिए नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप नोट कीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए नेवर का जो रूल होगा, नेवर का जो रूल होगा, नेवर का रूल होगा वो ये होगा, नेवर के लिए, नेवर के लिए जो रूल होगा वो होगा कि सब्जेक्ट प्लस में नेवर प्लस में या तो V1 होगा या फिर V5 होगा, प्लस में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये होगा, हमने लिखा, इसमें कंफ्यूजन होता है भाई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो अफर्मेटिव है उससे क्या करता, समानता रखता है उससे, ठीक है, उससे सिमिलरिटी रखता है भाई ये, ठीक है। देखिए पिताजी कॉफी, पिताजी कॉफी कभी नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं। तो देखिए फादर नेवर, फादर नेवर टेक्स, फादर नेवर टेक्स कॉफी, ठीक
ठीक है, फादर नेवर टेक्स कॉफी, ये सेंटेंस हो गया। यदि हम इसे प्लूरल के साथ में यूज करेंगे कि वे कॉफी कभी नहीं पीते हैं, कॉफी कभी नहीं पीते हैं। एक सेकंड भाई, देखिए इसे बोलेंगे हम दे नेवर टेक कॉफी, ऐसे बनेंगे सेंटेंस, ठीक है। तो ये क्या है, आपके सेंटेंस थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, अफर्मेटिव के। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले समझाया, फिर सेंटेंस बनवाए, ठीक है भाई। तो आप इसमें यहां तक प्रैक्टिस करके लाएंगे। हमने अफर्मेटिव बता दिया है और निगेटिव बता दिया है, ठीक है, और इनका रूल भी बता दिया। आप इन पर जरूर प्रैक्टिस करके लाएंगे, ठीक है। तो आप इन पर प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए, आपका रेस्पॉन्स काफी अच्छा रहा है, ठीक है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए प्लीज, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।